हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू प्रॉब्लम के साथ, दैट इज़ मिनिमम पाथ सम। और आज से हम अपना न्यू पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं, पैटर्न 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे डीपी ऑन ग्रिड्स। ग्रिड्स पर डीपी कैसे अप्लाई करें, राइट। तो आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ मिनिमम पाथ सम। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है, राइट। तो हम प्रॉब्लम रीड करते हैं। गिवन अ m cross n grid field with non-negative numbers, find a path from top left to bottom right। इस पे ध्यान दीजिएगा। फाइंड अ पाथ फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट विच मिनिमाइजेज द सम ऑफ ऑल नंबर्स along its path। नोट, यू कैन ओनली मूव आइदर डाउन और राइट एट एनी पॉइंट इन टाइम। इट मीन्स, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, इसको हम लोग इस टेस्ट इसको हम लोग उठा के ले आते हैं अपने एडिटर पे। ये लीजिए, चलिए, ये रहा हमारा टेस्ट केस और इसको बना लेते हैं एक बारी, फटाक से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या कंसेप्ट है, कैसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे ग्रिड्स में, राइट। तो देखिए, आपके ग्रिड्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, 1 3 1 1 5 1 4 2 1। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है ये, आपको प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये रहे आप, और आपको जाना है इधर। देखिए, आपको जाना है इधर। देखिए, टॉप लेफ्ट, देखिए टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट साइड आपको जाना है, राइट। तो इट मीन्स आप कहाँ पे खड़े हैं, आप खड़े हैं 0,0 पे। और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है n-1 m-1, वेयर n इज़ वॉट, n इज़ वॉट। इसको, इसका नाम उन्होंने ग्रिड दे रखा है। तो n इज़ वॉट, n इज़ ग्रिड डॉट लेंथ, राइट। एंड what is m, m is grid zero dot length। ठीक है, ग्रिड जीरो डॉट लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एन इज कितने नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे। तो एक बार देखिए, उसने आपको क्या बोला है, प्रॉब्लम में बोला है कि नोट, नोट में आपको क्या बोला था, या तो आप राइट जा सकते हैं या तो आप बॉटम जा सकते हैं। एक बार प्लीज़ प्रॉब्लम ढंग से पढ़िए। देखिए, यू कैन ओनली मूव आइदर डाउन और राइट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी भी पोजीशन पे होंगे, आप किसी, लेट्स अज्यूम अगर आप इधर भी हैं, तो यहाँ से भी आप या तो इधर जा सकते हैं, राइट, या तो आप इधर जा सकते हैं। इट मीन्स आप किसी भी सेल पे खड़े हैं, लेट्स अज्यूम आप आई कॉमा जे पे खड़े हैं, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या तो आप i+1 जे पे जा सकते हैं, बट i+1 इज वॉट, डाउन, डाउन ग्रिड, राइट। देखिए ना, देखिए अगर मान लीजिए इसको मैं आई कॉमा जे बोल रहा हूँ, इसको अगर मैं आई कॉमा जे बोल रहा हूँ, तो ये मेरा i+1 कॉमा जे होगा। दिस ग्रिड, दिस दिस सेल इज i+1 कॉमा जे। और दूसरा आपको क्या बोला, आप राइट पे जा सकते हैं, आई कॉमा जे+1। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका राइट साइड। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि आपको वो वाला पाथ बताना है जहाँ पे आपका सम मिनिमम बन रहा हो, कि आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से 0,0 से n-1 m-1 पे जाना है, सच दैट कि आपका जो सम बन रहा है वो मिनिमम हो, राइट। तो चलिए अप्रोच करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले ही हमारा हिंट क्या है, देखिए, आप खड़े किसी भी सेल पे खड़े हैं, आई कॉमा जे पे खड़े हैं, राइट। आप आई कॉमा जे से कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं i+1 कॉमा जे पे, और आप जा सकते हैं आई कॉमा जे+1 पे। अब आप सोच के देखिए, अगर आपको i+1 कॉमा जे से डेस्टिनेशन, जिसको डेस्टिनेशन इज व्हाट, n-1 m-1,
अगर आई प्लस वन कॉमा जे से अगर आपको आई प्लस वन कॉमा जे से अगर आपको मिनिमम सम मिल जाए, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आपको आई प्लस वन कॉमा जे से मिनिमम सम मिल जाए और आपको आई कॉमा जे प्लस वन से भी मिनिमम सम मिल जाए, तो क्या आप अपना आंसर बना सकते हैं? देखिए ना, देखिए, 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 आई कॉमा जे से फिर डेस्टिनेशन का क्या आप आंसर बना सकते हैं? कि आप कौन-सा पाथ चूज़ करेंगे? आप कौन-सा पाथ चूज़ करेंगे? देखिए, आप आई कॉमा जे पे खड़े हैं, ठीक है? आप आई कॉमा जे से आई प्लस वन कॉमा जे पे जा सकते हैं, आई कॉमा जे प्लस वन पे जा सकते हैं, राइट? फिर आपने क्या सोचा कि यार देखो, अगर मेरे को ना कैसे भी करके आई प्लस वन कॉमा जे से ना डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम मिल जाए, ठीक है? और मुझे आई कॉमा जे प्लस वन से डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम मिल जाए, तो मैं कौन-सा पाथ चूज़ करूँगा? देखिए, आई कॉमा जे पे खड़ा हूँ, उसमें मैं ग्रिड ऑफ आई जे पे जो वैल्यू पड़ी है, ग्रिड के आई जे पे जो वैल्यू पड़ी है, उसमें मैं क्या प्लस करवा दूँगा? मैं कौन-सा पाथ चूज़ करूँगा? इन दोनों में जो मिनिमम होगा, वो वाला पाथ चूज़ करूँगा क्या? सोच के देखिए, लेट्स अज़्यूम इसका सम आता है एक्स, इसका सम आता है वाई, तो मैं क्या चूज़ करूँगा? मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई चूज़ करूँगा क्या? देखिए, आई कॉमा जे से लेके डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम क्या बन जाएगा? क्या ये बन जाएगा? देखिए, 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 क्योंकि देखिए इनमें से आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम क्या मिल जाएगा? क्या बनेगा? आपको पता है कि आई प्लस वन कॉमा जे से मिनिमम सम आता है एक्स, आपका आई कॉमा जे प्लस वन से मिनिमम सम आता है दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ एक्स कहाँ से? आई प्लस वन कॉमा जे से। तो आपका आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम क्या बनेगा? कि ग्रिड ऑफ आई जे जहाँ पे आप खड़े हो उसकी तो ग्रिड ऑफ आई जे की तो वैल्यू आप प्लस कर दीजिए, प्लस इनमें से जो मिनिमम है, इनमें से जो मिनिमम है, वो वाला पाथ आप चूज़ कर लीजिए, वो वाला सम आप चूज़ कर लीजिए, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो आपका आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखिए, बिल्कुल आएगा। और अब आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से फ़ोकस करें, ध्यान से अगर आप फ़ोकस करेंगे, तो आप पाएँगे कि आपका जो प्रॉब्लम है, वो आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। देखिए, आपको किसके लिए आपको किसका आंसर चाहिए होगा? आई प्लस वन कॉमा जे से डेस्टिनेशन तक का आंसर चाहिए होगा। आई कॉमा जे प्लस वन से डेस्टिनेशन तक का आंसर चाहिए होगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए बिल्कुल इन डिटेल। अगर आप किसी भी आई कॉमा जे पे खड़े हैं, तो आप जा सकते हैं आई प्लस वन कॉमा जे पे, किसी भी आई कॉमा जे इस क्या क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? आपका सेल। और आप जा सकते हैं आई कॉमा जे प्लस वन पे, राइट? तो अब आप सोच के देखिए, आपको यहाँ से डेस्टिनेशन तक का आपने क्या करा कि अगर आपको मिल जाता है आंसर, अगर आपको आंसर मिल जाता है लेट्स अज्यूम एक्स और इसका आंसर आपको मिल गया वाई, तो आप कौन सा पाथ चूज़ करेंगे आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम बनाने के लिए? दैट इज़ ग्रिड ऑफ आई जे प्लस इन दोनों में जो मिनिमम है, वही चूज़ करेंगे ना। तो आप यहाँ पे मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है। अगर आपको आई प्लस वन कॉमा जे से मिनिमम सम मिल जाए और आई कॉमा जे प्लस वन से मिनिमम सम मिल जाए, तभी आप आई कॉमा जे का निकाल सकते हैं। सिमिलरली, अब अगर आप आई प्लस वन पे कभी होंगे, तो आई प्लस वन से भी तो आप आई प्लस टू कॉमा जे जा सकते हैं और आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन जा सकते हैं। तो इसके लिए आंसर अब देखिए, इस पाथ से अब आपको डेस्टिनेशन तक का चाहिए होगा। तो आई प्लस वन कॉमा जे के लिए अगर आंसर बनाना है, तो आपका इस पे डिपेंड करेगा आंसर, राइट? सिमिलरली इसके लिए भी आपका आंसर इस पे डिपेंड करेगा। आपको पता ही है। और कभी भी हमारी कभी भी मेन प्रॉब्लम हमारे सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर कभी भी हमारे मेन प्रॉब्लम का आंसर फिर से सुनिए, कभी भी हमारे मेन प्रॉब्लम का आंसर हमारे सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, तो इट मीन्स वहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? रिकर्जन। तो चलिए, ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे रिकर्जन क्यों अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बार हम देख ही लेते हैं, अपना रिकर्जन से स्टेप देख लेते हैं, जो हमने सीखा था डीपीओन 1D अरेज़ में। तो वही हम इधर अप्लाई करके देख लेते हैं, रिकर्जन के क्या स्टेप्स रहेंगे। देखिए, स्टेप 1, स्टेप 1 आपका क्या रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है? प्रॉब्लम से आपकी डिमांड क्या है? कि आप 0, कॉमा 0 पे खड़े हो और आपको n-1, m-1 जाना है, सच दैट सच दैट कि आपके पाथ का जो सम है, जो आपके पाथ का जो सम है, वो मिनिमम होना चाहिए, राइट? ये हमारी प्रॉब्लम से डिमांड है। स्टेप 2 स्टेप स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे?
अपना काम रिकर्जन से करवाते थे, चाहे रिकरेंस रिलेशन बनाते थे, और मैंने आपको लगभग लगभग बना के दिखा भी दिया ऊपर। तो मैं रिकर्जन से क्या काम करवाऊँगा? आप सोच के देखिए, मैं रिकर्जन से जस्ट क्या काम करवाऊँगा? मैं रिकर्जन को बोलूँगा देखिए मैं अगर i, j पे हूँ, मेरे को पता है मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, i+1, j, ये हमें प्रॉब्लम में बताया है, और मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, i, j+1 पे जा सकता हूँ। हाँ, मैं रिकर्जन को क्या बोलूँगा, भाई आप जाइए मुझे i+1 से j तक का मिनिमम सम निकाल के दे दीजिए। हाँ, और एक और चीज़ बोलूँगा रिकर्जन को, भाई आप i, j+1 से मुझे मिनिमम सम निकाल के दे दीजिए। इसने भी निकाल के दे दिया, मान लीजिए इसने निकाल के दे दिया मिन सम 2, इसने निकाल के दे दिया मिन सम 1, कि i+1 कॉमा j से डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम है, दैट इज़ मिन सम 1, और i, j+1 से मिनिमम सम है मिन सम 2। तो ठीक है, तो ये काम हमने किससे करवाया? हमने ये काम रिकर्जन से करवाया कि भाई कहाँ से? यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम, और यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक का मिनिमम सम। तो रिकर्जन ने मुझे देखिए, अब रिकर्जन ने मुझे क्या आंसर दिया है? रिकर्जन ने तो मुझे बस i+1 j से n-1 m-1 तक का आंसर दिया है, राइट? i प्लस i, j+1 से n-1 m-1 तक का आंसर दिया है, राइट? कि क्या मिनिमम सम होगा? इसका आंसर क्या दिया उसने? मिनिमम सम 1, इसका आंसर दिया उसने मिनिमम सम 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बट 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 अब आप सोच के देखिए, स्टेप 3 में क्या हमारा फाइनल आंसर ये है क्या? i+1 से j, i+1 j से, या i, j+1 से? क्या हमारा फाइनल आंसर ये है? नहीं, हमारा को फाइनल आंसर तो कहाँ से बनाना है? फाइनल आंसर तो हमें बनाना है i, j से लेके n-1 m-1 तक। तो अब आप सोच के देखिए, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? देखिए देखिए देखिए, अब मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? क्या मेरा फाइनल आंसर ये बनेगा? देखिए, ग्रिड के i, j सेल पे जो भी पड़ा है वो तो मैं प्लस करवा दूँ। हाँ, मिनिमम ऑफ मिनसम 1, कॉमा मिनसम 2, राइट? क्या ये बनेगा क्या? बिल्कुल यही बनेगा, क्योंकि ये हमें क्या बताता है? i+1 j से डेस्टिनेशन तक का, और मिनसम 2 क्या बताता है? i, j+1 से डेस्टिनेशन तक का। अगर उसमें मैं प्लस कर दूँ ग्रिड ऑफ i, j, तो मुझे ग्रिड ऑफ i, j से मिल जाएगा, i, j से मिल जाएगा, राइट? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब स्टेप 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, स्टेप 4, दैट इज़ बेस केस। आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है बेस केस। अगर हम इसको बेस केस नहीं डालेंगे, या तो हमें क्या दिक्कत मिलती है, या तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है, या स्टैक ओवरफ्लो आ जाता है हमारा। ये दो दिक्कत हम फेस करते हैं अगर हम बेस केस ना डालें। अभी देखिए, अभी मैं ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ, ट्री डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। मैं रिकर्सिव कोड लिख लूँगा तब मैं ट्री डायग्राम बनाऊँगा। लेकिन उससे पहले अब आप सोच के देखिए, जस्ट सिर्फ सिंपल सोच के देखिए कि आपका बेस केस क्या बनने वाला है। आपने आई, जे से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, राइट? आपने आई, जे से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अब जब आपने आई, जे से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, जो आपका जो आई है वो n-1 बन जाएगा, एंड जो आपका जे है वो m-1 बन जाएगा। इट मीन्स कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, तो उसका मिनिमम सम क्या होगा बताइए? क्या ज़ीरो होगा क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो, अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और आपका सम ज़ीरो होने वाला है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है? कि अब आप सोच के देखिए, आपका डेस्टिनेशन क्या था? यहाँ पे देखिए। आप कभी भी यहाँ पे पहुँच गए, कभी भी मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गए। अगर आप यहाँ पे पहुँच चुके हो, तो आपका मिनिमम सम क्या होगा? डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन तक जाने का मिनिमम सम क्या होगा? जो जो पड़ा हुआ है हमारे ग्रिड ऑफ n-1, n-1 पे जो पड़ा हुआ है, वही होगा क्या मिनिमम? सोच के देखिए ना। अगर आपके पास एक सेल होता, देखिए मान लीजिए लेट्स अज्यूम सिर्फ एक सेल होता, तो देखिए यही 0,0 होता आपका, यही आपका डेस्टिनेशन भी होता। तो जब आप डेस्टिनेशन पे खड़े हैं, तो मिनिमम सम क्या होगा? जो इस सेल पे पड़ा है वही तो मिनिमम सम होगा। तो जब मैं कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, तो मिनिमम सम क्या रिटर्न करूंगा? जो ग्रिड के n-1, m-1 पे जो पड़ा हुआ है,
वही रिटर्न करूँगा, राइट? तो अब हम कोड लिख के आते हैं, हमें समझ में आ गया कि हम रिकर्जन कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो ठीक है, एक बार लिखते हैं कोड अपना। तो सबसे पहले देखिए कि पब्लिक इंट हेल्पर फंक्शन मुझे चाहिए होगा, और एक एक वेरिएबल चाहिए होगा इंट आई, जो कि किसको ट्रैवर्स करेगा, रो को। और एक वेरिएबल चाहिए होगा इंट जे, जो किसको ट्रैवर्स करेगा, हमारे कॉलम को। और एक ग्रिड, क्योंकि हमें ग्रिड की वैल्यू भी तो चाहिए ना। ग्रिड की वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, जो जो हमें पैरामीटर में प्रोवाइड होगा, जो मीन पाथ सम हमें प्रोवाइड करेगा, राइट? तो एक बार लिखते हैं, इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं। तो अब आपको पता ही है, इफ़ इफ़ आई अगर मेरा इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ -1 के बराबर हो गया, एंड जे इज इक्वल टू हमारा ग्रिड 0 डॉट लेंथ -1 के बराबर हो गया, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ज़ीरो रिटर्न नहीं करना है मिनिमम। हमें क्या रिटर्न करना होगा, जो ग्रिड ग्रिड भैया जी ग्रिड 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 डॉट लेंथ -1 पे जो पड़ा है, और ग्रिड 0 डॉट लेंथ -1 पे जो पड़ा है, हम वो रिटर्न करेंगे, राइट? तो ठीक है जी, हमें बेस केस तो समझ में आ चुका है। और अब हमें रिकर्सिव कोड से अपना आंसर मंगवाना है। तो मैं बोलता हूँ, रिकर्जन भैया आप जाइए, राइट से आंसर, राइट से। इट मीन्स व्हाट, राइट का मतलब क्या है, आई कॉमा जे प्लस वन से आप मेरे को ला के दे दीजिए कि मिनिमम सम क्या बनने वाला है। हेल्पर, तो हमें राइट से जाना है, तो जे प्लस वन जी, ये बढ़ाना पड़ेगा, जे प्लस वन कॉमा ग्रिड, राइट? और इंट डाउन से, नीचे से ला के दे दीजिए। हेल्पर ने ला के दे दिया क्या, आई प्लस वन कॉमा जे कॉमा ग्रिड, राइट? तो और अब हमारा आंसर क्या होगा, इंट फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या हमारा ये होगा, क्या देखिए, ग्रिड आई कॉमा जे पे जो पड़ा है, प्लस मैट डॉट मिनिमम ऑफ व्हाट, राइट कॉमा डाउन। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप। अगर ये तो रिटर्न क्या कर जाएंगे हमारा, हम अपना फाइनल आंसर। और यहाँ से हम लोग मंगा लेते हैं अपना, यहाँ पे कॉल कर देते हैं किसको, रिटर्न। क्या कर देते हैं हम, हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे 0,0 पास कर देते हैं, और ग्रिड पास कर देते हैं। ठीक है, एक बार आप ड्राई रन, अब आप इसको सॉरी कंपाइलर रन करके देखिए, क्या देखिए अब आपका कोड चलता है क्या। देखिए यहाँ पे आ गया स्टैक ओवरफ्लो, और मुझे पता था यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो आएगा। और क्या दिक्कत आ रही है, एक बार हम देखते हैं कि हमारे कोड में दिक्कत क्या आ रही है। यार हम तो, आप बोलोगे भैया आपने तो सारे केस हैंडल कर दिए, बेस केस भी हैंडल कर दिए, सब कुछ हैंडल कर दिया, पर स्टिल स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है। अगर देखिए, अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं और आपको पता है कि अगर स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है, तो इसके इसका रीज़न क्या हो सकता है। इट मीन्स कि आपके स्टैक पे बार बार कॉल कॉल लग रही है, और कोई ना कोई बेस केस अभी भी मिसिंग है, और स्टैक आपका भरता जा रहा है। देखिए स्टैक ओवरफ्लो कब आता है, स्टैक ओवरफ्लो तभी आता है ना जब आपका स्टैक फिल होता जाए। हाँ, इट मीन्स आपने कोई ना कोई बेस केस आपने अभी भी मिस कर दिया है। बेशक आप लगा चुके हैं, डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, लेकिन स्टिल कोई ना कोई बेस केस अभी भी मिस है, जिसकी वजह से स्टैक ओवरफ्लो आपके पास अभी भी स्टिल आ रहा है। तो अब देखते हैं एक बार इसको ड्राई रन करके कि अब दिक्कत क्या आ रही है अब हमारे कोड में। ठीक है जी। ठीक है, हमें फ़्लो हमें पता ही है कि देखिए सबसे पहले मैं इसको तो आपको पता ही है, इसको मैं किससे रिप्रेज़ेंट करूँगा? बी से। ठीक है, ये हमारा बेस केस है, और फिर आगे इसको मैं बोल दूँगा लाइन 1, इसको मैं बोल दूँगा लाइन 2, इसको मैं बोल दूँगा लाइन 3, और इसको मैं बोल दूँगा लाइन 4। ठीक है? अब देखिए आपको पता है हेल्पर में सबसे पहले क्या पास होगा? देखिए सबसे पहले तो मिन, पाथ, सम कॉल होगा। सबसे पहले मिन, पाथ, सम कॉल होगा, जिसमें क्या पास किया जाएगा, ग्रिड। फिर ये किसको कॉल कर रहा है? ये इसने कॉल किया है हेल्पर 0,0 को, और ग्रिड पास करके, राइट? अब इसके लिए कॉल्स लगना स्टार्ट होंगी। मैं इसको नीचे से हटा रहा हूँ, तो हमें इनिशियली क्या मिलेगा, देखिए हमें इनिशियली क्या मिलेगा? हमें इनिशियली मिलने वाला हेल्पर 0,0 ग्रिड, करेक्ट?
अब आप सोच के देखिए, और आपके पास जो टेस्ट केस था वो क्या था? 131 151 421 1 3 1 1 5 1 4 2 1। अब इसकी इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग रेड पेन से लिख रहा हूँ। ये 012 इट्स अ इंडेक्स, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स है। मैं इसको सेपरेट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसको अपने कोड को ड्राई रन करिए। सबसे पहले आपका बेस केस चलेगा क्या? आई इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ -1 है। अब आपको पता है ग्रिड डॉट लेंथ, आपकी ग्रिड डॉट लेंथ क्या है? 3। आपका जो ग्रिड डॉट लेंथ है वो क्या है? ग्रिड डॉट लेंथ आपका 3 है। और ग्रिड जीरो डॉट लेंथ क्या है आपका? वो भी आपका 3 है। ठीक है, तो देखिए क्या हेल्पर 0, 0 देखिए, क्या आई इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ -1 हो गया क्या? सबसे पहले बेस एग्जीक्यूट होगा, बेस केस एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले बेस केस एग्जीक्यूट हुआ। क्या आई 0 इज इक्वल टू 3 -1 दैट इज़ 2 है क्या? तो बोलेगा नहीं है। तो एक भी कंडीशन एंड में फॉल्स हो जाती है तो वो उसके अंदर घुसेगा ही नहीं, इफ कंडीशन के अंदर घुसेगा ही नहीं। तो ये लाइन 1 से किसको कॉल करेगा? आपको पता है लाइन 1 से किसको कॉल करेगा? लाइन 1 से कॉल करेगा आपके, बताइए, 0, 1 को। मैं ग्रिड वाला हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लाइन 1 से इसने कॉल किया 0, 1 को। फिर से बेस केस इसके लिए अब टॉप ऑफ द स्टैक पे ये आ चुका है। इसके लिए बेस केस हिट होगा। क्या बेस केस हिट होगा इसके लिए? बेस केस एग्जीक्यूट होगा बट बेस केस के अंदर घुसेगा नहीं। अब बेस केस के अंदर घुसेगा नहीं तो ये किसको कॉल करेगा आपको पता है? हेल्पर 0, 2 को। सिमिलरली अब ये किसको कॉल करेगा? हेल्पर 0, 3 को। अब आप सोच के देखिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे भी बेस केस हिट नहीं हुआ और यहाँ पे भी बेस केस हिट नहीं हुआ। अब आपने बट हेल्पर लाइन 1 से क्या करा? हेल्पर 0, 3 को कॉल कर दिया। अब जब आपने हेल्पर 0, 3 को कॉल कर दिया तो क्या 0, 3 एग्जिस्ट करता है हमारे देखिए ग्रिड पे? नहीं एग्जिस्ट करता है। मैक्स टू मैक्स 0, 2 ही एग्जिस्ट करता है, या 2, 2 एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है मैक्स टू मैक्स। लेकिन आपने हेल्पर 0, 3 को कॉल कर दिया। जैसे ही हेल्पर आपने 0, 3 को कॉल किया तो देखिए ये वाला केस भी क्या होगा? ये वाला केस भी क्या होगा? ये बेस केस में घुसेगा नहीं। इसके लिए मान लीजिए बेस केस एग्जीक्यूट हुआ, इसमें तो एग्जीक्यूट होगा नहीं बेस केस, क्योंकि हमारा आई भी ग्रिड डॉट लेंथ -1 के बराबर नहीं हुआ, जे भी हमारे ग्रिड 0 डॉट लेंथ -1 के बराबर नहीं हुआ। तो अब इसके लिए लाइन 1 चलेगा। अब जैसे ही लाइन 1 चलेगा तो ये किसको कॉल कर देगा? हेल्पर 0, 4 को। और लीजिए यहाँ पे आपका केस फंस चुका है। सिमिलरली अब ये किसको कॉल कर देगा? हेल्पर 0, 4 किसको कॉल कर देगा? हेल्पर 0, 5 को। और एंड सो ऑन। और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इज दिस द राइट वे? ओ मतलब इस वजह से अब आपका स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि अभी स्टैक ओवरफ्लो क्यों आ रहा है। तो भैया अब हम करें क्या? इसको रोकने के लिए हम करें क्या? स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए एक सिंपल सी कंडीशन लगा देते हैं। यार अभी आप सोच के देखिए, कभी भी इफ़ कभी भी अगर आपका आई, अभी तो देखिए आपका जे बढ़ चुका है, आपका जे आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, इस लाइन पे जे आपका आउट ऑफ बाउंड जा चुका है। तो कभी भी आप सोच के देखिए, कभी भी आपका आई अगर आपका ग्रिड डॉट लेंथ से बड़ा हो जाए और या जे, देखिए अभी तो आई तो आपका विद इन रेंज है। आपका आई तो इस केस में विद इन रेंज है, पर आपका जे जे बाहर जा चुका है। तो अगर आपका जे बाहर जा चुका है, ग्रिड जीरो डॉट लेंथ, जे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ हो जाए, या देखिए ना, आप देखिए ग्रिड जीरो डॉट लेंथ हो जाए यहाँ पे, तो क्या रिटर्न करूँ मैं? सोच के देखिए अब मैं क्या रिटर्न करूँ? आप यहाँ पे सोच के देखिए मैं क्या रिटर्न करूँ? मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना। देखिए या तो कभी हो सकता है मेरा आई आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, या कभी जे आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। लेकिन इस केस में अभी जो लाइन 1 एग्जीक्यूट हो रही है, उस केस में अभी सिर्फ जे आउट ऑफ बाउंड गया है। अगर जे आउट ऑफ बाउंड गया तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँ? आपको निकालना है मिनिमम। आपको निकालना क्या निकालना है? मिनिमम। तो आप क्या रिटर्न ज़ीरो कर सकते हैं यहाँ से? आप यहाँ से रिटर्न ज़ीरो कर सकते हैं? नहीं। मैंने आपको बोल रखा है कभी भी आपको मिनिमम निकालना होता है, तो आपको क्या रिटर्न करना होता है जनरली? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न करनी होगी। ठीक है, और अगर कभी आपको मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ से आपको क्या रिटर्न करनी पड़ेगी, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो मे बी आपको ये सेकंड बेस केस भी समझ में आएगा जो हमने हैंडल नहीं किया था। तो ठीक है जी, कर लेते हैं इसको कि कभी भी हमारा इफ़, देखिए इसको तो पहले कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं एग्जैक्ट, बस ये नहीं होगा, आपको पता है यहाँ पे और कंडीशन लगने वाली है। इफ़ कभी भी आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ -1, ग्रिड डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, या जे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ के बराबर हो जाए कभी, और यहाँ पे एंड की कंडीशन ये आएगी, यहाँ पे और क्या आएगी, तो आपको क्या रिटर्न करना है, तो आपको रिटर्न करना है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब आप पूछोगे भैया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्यों कर रहे हैं, जीरो ही कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पहले तो इसको देखते हैं एक बारी कि ये हमारा हैंडल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अब आपका हैंडल हो चुका है, ये केस आपका हैंडल हो चुका है। जैसे ही आपने ये लगाया ये वाला बेस केस, तो आपका टेस्ट केस रन कर रहे हैं। अब आप सबमिट करके देखिए, अब सबमिट करेंगे तो देखिए टीएलई मार रहा है क्या, देखिए बिल्कुल टीएलई मार रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड हो चुका है आपका। ठीक है, तो इस केस को हम थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कोड। अब इसको करते हैं अच्छे से ड्राई रन, कि होगा कैसे, एक्चुअल में ड्राई रन हो कैसे रहा होगा। तो लीजिए, आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये देखिए ये हमारा B1 हो जाएगा, ये हमारा B2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइन 1 हो जाएगा, ये हमारा लाइन 2 हो जाएगा, और सिमिलरली ये लाइन 3 हो जाएगा, ये लाइन 4 हो जाएगा। आपको पता है टीएलई मार रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि आपका कोड ठीक चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कोड तो हमारा ठीक चल रहा है, तो बट हम करें क्या। देखिए सबसे पहले आपको हेल्पर 0,0 पास होगा, ग्रिड भी पास होगा, लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पर 0,0, और मैं हेल्पर 0,0 भी शो नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, मैं 0,0 लिखूँगा तो आप समझ जाइएगा कि इसकी बात हो रही है हेल्पर 0,0 की। ठीक है, 0,0 सबसे पहले B1 एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए सबसे पहले B1 एग्जीक्यूट हुआ। क्या आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ है, क्या जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ है। आपको पता है टेस्ट केस हमारा क्या है, टेस्ट केस हमारा यही है, 131 151 131 151 आई थिंक 421 है जी, एग्जैक्टली 421 है। तो अब देखिए आपका डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन बोलिए, चाहे आप बोल सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको जाना है 2,2 पे। ठीक है जी, आप थे 0,0 पे, और आपको सबसे पहले B1 एग्जीक्यूट हुआ। क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ है, या जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ है, बोलेगा नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। फिर बेस केस 2 एग्जीक्यूट होगा, क्या बेस केस 2 में घुसेगा, बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं घुसेगा। तो ये लाइन 1 से किसको कॉल करेगा, लाइन 1 से कॉल करेगा 0,1 को। ठीक है, फिर इसके लिए सेम B1 B2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट ये किसको कॉल करेगा आगे, ये कॉल करेगा 0,2 को, राइट, लाइन 1 से। फिर इसके लिए भी सेम एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसने किसको कॉल किया, इसने कॉल किया 0,3 को। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ है क्या, बोलेगा नहीं, बट जे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ हो चुका है। तो यहाँ से आपने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ से आपने एक इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, जिसको मैं इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो आपने रिटर्न कर दिया, इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया, करेक्ट। अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब इसके लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी तो किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा 1,2 को। ठीक है जी, ये 1,2 को कॉल करेगा ना, देखिए आई प्लस वन बढ़ा, आई प्लस वन, और जे एज इट इज़ रह गया 1,2। आई देखिए हमारे यहाँ पे क्या था 0, और यहाँ पे 1+2। अब 1,2 सॉल्व हो के आएगा, 1,2 किसको कॉल करेगा, देखिए देखिए देखिए, लाइन 1 से किसको कॉल करेगा, देखिए B1 में तो ये घुसेगा नहीं, B1 एग्जीक्यूट होगा नहीं 1,2 के लिए, B2 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको पता है। तो एग्जीक्यूट क्या होगा, लाइन 1, जैसे ही लाइन 1 एग्जीक्यूट, देखिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होती है तो मैं एक एरो दिखाता हूँ, तो इट मीन्स एक कॉल लग के आ चुकी है। तो ठीक है, जैसे ही लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, तो ये किसको कॉल करेगा बताइए, ये कॉल कर देगा 1,3 को। अगेन देखिए यहाँ पे जे जा चुका है आउट ऑफ बाउंड, तो इसने रिटर्न किया क्या,
यहाँ से इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू B1 से, इसने किससे रिटर्न करा, B1 से रिटर्न किया, 1,3 ने B1 से रिटर्न किया, क्योंकि जे ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ हो चुका है। और सिमिलरली इधर देखिए, अब आप इधर देखिए, अब इसके लिए लाइन 1 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब इसके लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 2 जैसी ही एग्जीक्यूट होगी ये कॉल कर देगा 2,2 को, करेक्ट। अब आप सोच के देखिए, इसके लिए B1 एग्जीक्यूट होगा, B1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ नहीं है, चाहे जे इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ नहीं है, तो इसके लिए क्या एग्जीक्यूट होगा, पर इसके लिए B2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप सोच के देखिए, क्या आई इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ -1 है, तो बोलेगा हाँ जी है, क्योंकि देखिए ना ग्रिड डॉट लेंथ -1 क्या है, ग्रिड डॉट लेंथ -1 क्या है, 2, ये देखिए 2,2 ही तो डेस्टिनेशन है, ग्रिड जीरो डॉट लेंथ माइनस क्या है 2, तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि इधर एंड कंडीशन क्यों लगी है, क्योंकि डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए दोनों ट्रू होना जरूरी है, 2,2 पे जाना जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे जो पड़ा हुआ है मेरे 2,2 पे, 2,2 पे क्या पड़ा है, दैट इज़ 1। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न क्यों किया है। तो अब देखिए, इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, इसके लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, अब इसके लिए लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी। जैसी लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करता है, लाइन 3 से देखिए, लाइन 3 से क्या करेगा, एक फाइनल आंसर वेरिएबल बनाएगा। फाइनल आंसर में ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, यानी 1,2 पे क्या पड़ा है, देखिए 1,2 पे आपका पड़ा है 1। मैं इसको इंडेक्सिंग कर देता हूँ। ओ, ये आपको समझ में आया इंडेक्सिंग से, ठीक है जी। मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ इसकी 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब इसकी इंडेक्सिंग देखिए आप, फाइनल आंसर से इसने, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे रिटर्न हो चुका है 1, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैट डॉट मिनिमम ऑफ, देखिए अच्छा आपको एक और बात पता है, क्या बात पता है, ये 1 किस में रिसीव होगा, ये 1 होगा डाउन में रिसीव, और ये 1 ये इन्फिनिटी किस में रिसीव होगा, ये इन्फिनिटी किस में रिसीव होगा, ये इन्फिनिटी रिसीव होगा राइट में, राइट वेरिएबल में। अब ये देखिए, ये राइट लेफ्ट मत करिएगा, ये राइट लेफ्ट नहीं है, मैंने राइट को क्या, राइट राइट क्या शो कर रहा है, राइट जाने का, राइट से मिनिमम पाथ और डाउन से मिनिमम पाथ, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम राइट जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं। तो राइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट से मिनिमम पाथ ला के देगा, और डाउन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन से मिनिमम पाथ ला के देगा। तो ठीक है, तो ये डाउन वेरिएबल में रिसीव होगा, और ये किस वेरिएबल में रिसीव होगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू किस वेरिएबल में रिसीव होगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू किस वेरिएबल में रिसीव होगा, आपका राइट में, और 1 किस में रिसीव होगा, डाउन में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, फाइनल आंसर ग्रिड ऑफ 1,2, 1,2 पे क्या पड़ा है, 1,2 पे आपके पड़ा है 1, 1 प्लस मिनिमम ऑफ राइट कॉमा डाउन, राइट पे क्या पड़ा है इन्फिनिटी, डाउन पे क्या पड़ा, अब आपके बताइए, डाउन पे क्या पड़ा है आपके, डाउन पे आपके पड़ा है दैट इज 1। अब इन दोनों में मिनिमम क्या, दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। और अब इसके लिए लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, और लाइन 4 से किस क्या रिटर्न कर देगा, दैट इज 2। और ये किस में रिसीव होगा, 0,2 के किसके में रिसीव होगा, 0,2 के डाउन वेरिएबल में रिसीव होगा, और ये किस में रिसीव होगा, ये राइट में रिसीव होगा। अब आप यहाँ से ज़रा सोच के देखिए, अगर आप यहाँ से इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न नहीं करते, अगर आप 1,3 से इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न नहीं करते, आप बोलते कि भैया आप 0 रिटर्न कर दीजिए, मैंने 0 रिटर्न कर देता तो मेरा मिनिमम किस में निकलता, 0,1 में निकलता, और यहाँ पे मिनिमम क्या आ जाता, दैट इज़ 0, और यहाँ पे क्या आ जाता 1। तो क्या ये आंसर गलत हो गया, ये पता है, देखिए ये पता है क्या बोल रहा है, क्या 1,2 से डेस्टिनेशन, 1,2 से 2,2, 1,2 से 2,2 मात्र 1 सम में पहुंच सकते हैं, 1 मिनिमम सम में पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका 1,2, और ये रहा आपका 2,2। तो देखिए, अगर आप 1,2 पे, या तो आप इधर जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर इंडेक्स से आप या तो इधर जा सकते थे या इधर जा सकते थे, तो ये 1 प्लस 1 आपका 2 पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन आपने अगर 0 रिटर्न कर दिया, अगर आप 0 रिटर्न कर देते तो मिनिमम क्या आ जाता, 0 ये, और ये 0 कहाँ से आ रहा है, ये आउट ऑफ बाउंड वाले से आ रहा है, ये आउट ऑफ बाउंड वाले वैल्यू से 0 रिटर्न कर रहे हो आप, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ये मिनिमम जो कि आउट ऑफ बाउंड वाला जो इंडेक्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ से आप 0 रिटर्न कर देते, और जब 0 वहाँ से रिटर्न कर देते तो आप मिनिमम में इसको फाइट करवा देते, जबकि हमें उसको फाइट नहीं करवानी है, ये इसकी वैल्यू को फाइट नहीं करवाना था, इसलिए मैंने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न किया था। मे भी अब आपको समझ में आया होगा, तो एक बार क्लीन ड्राई रन कर लें फटाक से, ठीक है, एक बार क्लीन ड्राई रन कर लेते हैं कि आपको ये, मेरा पर्पज़ ये था कि
बेस केस 1, बेस केस 1 आपको बताना था ज़रूरी कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं 0,0 पे खड़ा हूँ। देखिए आपको पता है यहाँ पे B1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, B2 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइन 1 से किसको कॉल करेगा आपको पता है? ये 0,1 को कॉल करेगा। ये कॉल किसको करेगा? ये कॉल करेगा आपके 0,2 को और ये कॉल कर देगा आपके 0,3 को। अब देखिए 0,3 को इसने कॉल किया है किस लाइन से? लाइन 1 से कॉल किया है। लाइन 1 से कॉल किया है ना 0,2 ने 0,3 से। यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा? बेस केस इधर B1 एग्जीक्यूट होगा। इधर मैं B1 लिख देता हूँ। इधर B1 एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि j ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रीट 0 डॉट लेंथ हो चुका है। करेक्ट? तो यहाँ पे B1 एग्जीक्यूट होगा। तो इसने इन्फिनिटी रिसीव कर लिया। इन्फिनिटी किस में रिसीव करेगा? लाइन 1 से कॉल हुआ था ना। लाइन 1 का आंसर किस में रिसीव होता है? राइट वेरिएबल में। तो मैं ये शो नहीं कर रहा हूँ राइट में। राइट में हो गया। और ये लाइन 2 से कॉल कर लेगा। लाइन 2 से कॉल करेगा किसको? बताइए ज़रा। लाइन 2 से किसको कॉल करेगा बताइए? i+1 दैट इज़ 1,2 को। अब आ जाएंगे टॉप ऑफ द स्टैक पे ये होगा। टॉप ऑफ द स्टैक पे ये पड़ा होगा तो ये किसको कॉल करेगा? 1,3 को। लाइन 1 से 1,3 को कॉल करेगा क्योंकि इसके लिए ना B1 एग्जीक्यूट होगा ना B2 एग्जीक्यूट होगा। बट इसके लिए B1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या रिटर्न कर देगा? इन्फिनिटी। और ये फिर इसको कॉल कर देगा। अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। अगर आपने मेरे पिछली वीडियोज़ देखी हैं सारी, जो भी मैंने बिल्कुल स्लो में बताया था ड्राई रन कैसे होता है, तो आपको ये चीज़ फटाफट समझ में आ रही होगी। तो ये किसको कॉल कर देगा? ये कॉल कर देगा 2,2 को। तो ये देखिए और ये किससे रिटर्न ये क्या करेगा? ये B2 से रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? जो 2,2 पे पड़ा है दैट इज़ 1। ठीक है? अब एक फाइनल आंसर का वेरिएबल बनेगा। देखिए लाइन 1, लाइन 2 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। लाइन 3 चलेगा। लाइन 3 में क्या हो रहा है? ग्रिड 1,2 पे क्या पड़ा है? 1 प्लस मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ 1 दैट इज़ 2। तो ये रिटर्न कर देगा 2। इसको 2 रिटर्न कर देगा राइट? अब इसके लिए भी देखिए, इसके लिए भी देखिए लाइन 1, लाइन 2 चल चुकी है 0,2 के लिए। अब इसके लिए लाइन 3 चलेगी। जैसी लाइन 3 चलेगी तब आप सोच के देखिए तो क्या करेगा? 0,2 पे क्या पड़ा है? 0,2 पे पड़ा है 1। 1 प्लस मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा 2 दैट इज़ 2। 1 प्लस 2 दैट इज़ 3। ठीक है? अब ये लाइन 4 से 0,1 को रिटर्न कर देगा दैट इज़ 3। और ये 3 किस में रिसीव होगा? इस बार 3 रिसीव होगा राइट वेरिएबल में क्योंकि 0,1 ये लाइन 1 एग्जीक्यूट होके आया है। लाइन 1 एग्जीक्यूट होके आया है। लाइन 1 एग्जीक्यूट होता है तो उसका आंसर किस में स्टोर होता है? दैट इज़ डाउन राइट वेरिएबल में। ठीक है? अब देखिए अब इसके लिए लाइन 1 तो चल गई। अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी तो ये क्या करेगा? 1,1 को कॉल करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये 1,1 को कॉल करेगा। है ना? अब ये आपस में सॉल्व होके आएगा। ये ऊपर से कुछ सॉल्व होके आएगा। फिर जब ये कुछ रिटर्न करेगा इसको, हाँ, फिर ये यहाँ पे इसको कुछ रिटर्न करेगा। फिर ये किसको कॉल करेगा अगेन? ये अगेन किसको कॉल करेगा? 1,0 को कॉल करेगा। ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा ड्राई रन कैसे होगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आ रहा है हमारा इस कोड से आ रहा है टीएलई। अगर हमारा टीएलई आ रहा है तो इट मीन्स कहीं न कहीं रिपिटेटिव कॉल्स लग रही होंगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मेमोराइज़ेशन हम लगा सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। तो एक बार देख लें। आपको पता है हर एक लेवल से 2-2 कॉल निकलेगी। यहाँ से पे निकलेगी 0,1, यहाँ पे निकलेगी 1,0, यहाँ पे निकलेगी 0,2, यहाँ पे निकलेगी 1,1। ठीक है? यहाँ से निकलेगी 0,3, यहाँ से निकलेगी 1,2। आपको पता है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकलेगी 1,1 से क्या निकलेगी? 1,2, यहाँ से क्या निकलेगी? 2,1। ठीक है? अब ज़रा यहाँ पे देखिए मैं एक ही ओवरलैपिंग प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। इस टेस्ट केस के लिए देखिए 1,2 भी सॉल्व होके आ रहा है एक बार और यहाँ से भी 1,2 सॉल्व होके आएगा कभी ना कभी। कभी ना कभी 1,2 यहाँ से भी सॉल्व होके आएगा और 1,2 यहाँ से भी सॉल्व होके आएगा राइट? ठीक है? और अगर आप थोड़ा-सा ड्राई रन करेंगे तो और ओवरलैपिंग केस मिलेंगे आपको। तो इट मीन्स अगर हमें एक भी मिल गया है, ये तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो गई। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती है, अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आपकी कभी भी होती है, तो आप क्या अप्लाई करते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं मेमोराइज़ेशन। अगर आपने रिकर्सिव कोड लिख चुके हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो मेमोराइज़ेशन। अच्छा सबसे बड़ी बात यार, इस बार अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आप पाएँगे आपके 2 चीज़ वेरिएबल है। इधर मान लीजिए अगर i, j है, तो एक पॉइंट पे आपका i+1, j हो रहा है या आप बोल सक और यहाँ पे आपका i, j+1 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से आपका i+1, i+2, j हो रहा है और यहाँ पे आपका बल्ली बोलिए i+1, j+1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके 2 वेरिएबल्स हैं। अभी तक जो हम करते आए थे फिबोनाची वगैरह,
जैसे हमने फिबोनाची किया था, देखिए जैसे मान लीजिए फिब 5 सॉल्व करना है, ठीक है? मैं इसको बोल देता हूँ फिब n सॉल्व करना है, तो अभी तक क्या हो रहा था? फिब n-1 निकालते थे, फिब n-2 निकालते थे, बस एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। इधर तो अब 2-2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? स्पेस क्या लेंगे यहाँ पे? क्या 1D एरे लेंगे स्टोर करवाने के लिए? नहीं, इस बार हम स्पेस लेंगे 2D मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स लेंगे। तो मे बी अब आपको ये बात समझ में आई होगी, जब भी कभी हमारा वन वेरिएबल होता है, जब भी कभी हमारा वन वेरिएबल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? 1D एरे लेते हैं आंसर स्टोर करवाने के लिए। बट कभी कभी हमारा अगर 2D 2 वेरिएबल है, तो हम 2D मैट्रिक्स लेंगे। और कभी हमारा 3 वेरिएबल है, तो हम 3D मैट्रिक्स लेंगे आंसर स्टोर करवाने के लिए। कभी हमारा 4 वेरिएबल है, तो हम 4D मैट्रिक्स लेंगे, राइट? मे बी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। पर अब यहाँ पे पॉइंट आता है, कितने साइज़ का लेंगे? कितने साइज़ का लेंगे? जब आप फिबोनाची सॉल्व करते थे, अब आप सोच के देखिए, जब आप फिबोनाची सॉल्व करते थे, तो आप क्या करते थे? जैसे मान लीजिए अगर आपको फिब 4 निकालना है, फिब 4 निकालना है, तो आप n+1 लेंथ का एरे बनाते थे, राइट? ठीक है ना? आप क्या करते थे? 0, 1, 2, 3, 4, 4 लेंथ तक का एरे बनाते थे। और यहाँ पे क्या स्टोर कर लेते थे? कभी आप 3 सॉल्व करके आए हो, तो आप थर्ड फिबोनाची स्टोर कर लेते थे। कभी आप 2 सॉल्व करके आए हो, तो आप सेकंड फिबोनाची सॉल्व कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। कभी आप 1 सॉल्व करके आए हो, तो कभी आप फर्स्ट फिबोनाची स्टोर कर लेते थे, राइट? यही करते थे ना आप। और फिर फोर्थ कभी फिबोनाची अब अगर आप सॉल्व कर लोगे, तो फोर्थ स्टोर कर लेते थे। बट इस केस में आपको कितना कितना वो लगेगा? आपको इस बार बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, इस बार n+1 m+1 नहीं लगने वाला है। आप लगा सकते हैं n+1 m+1 भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्यों एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करेंगे? और तो देखिए, अगर मैं कभी किसी भी i कॉमा j को, इस बार क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल है ना हमारे पास। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं कभी भी i कॉमा j को कभी भी सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं उसका आंसर यहाँ पे स्टोर करवा लूँगा। मैक्स टू मैक्स मुझे किसके लिए सॉल्व करना है? इस डेस्टिनेशन के लिए तो सॉल्व करना है मैक्स टू मैक्स। क्या मुझे इसके लिए सॉल्व करना है? क्या यहाँ पे कुछ अगर डब्बा होता, तो इसके लिए सॉल्व करना होता क्या? नहीं सॉल्व करना होता मुझे। बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। तो मैं इसके लिए एन प्ल मैं ये बोलना चाहता हूँ बस, तो n+1 m+1 लेंथ का एरे नहीं लूँगा। बेशक हमारा आंसर बन सकता है मेमोराइज़ेशन में n+1 और m+1 लेके भी हम काम चला सकते हैं। बट हम क्यों एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करेंगे, जब हमारा काम बन सकता है सिर्फ़ n, m में। अगर मैं n, m का स्पेस ले लूँगा, 2D मैट्रिक्स ले लूँगा, तो उसमें मेरा काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इधर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ 0, 0 पे, कि 0, 0 अगर मैं कभी सॉल्व करके आ चुका हूँ, तो उसका आंसर स्टोर कर लूँगा। 0, 0 पे उसका आंसर स्टोर कर लूँगा। ये 0, 1 पे क्या स्टोर करूँगा? 0, 1 पे कभी कभी मैं 0, 1 स्टोर कर सॉल्व करके आ चुका हूँ, तो 0, 1 कर लूँगा। इधर 1, 1 पे क्या करूँगा? तो कभी अगर मैं 1, 1 सॉल्व करके आ चुका हूँ, तो 1, 1 स्टोर कर लूँगा। इट मीन्स अगर मैं जनरल वे में बोलूँ, तो i कॉमा जे पे क्या स्टोर होगा? कभी मैं i कॉमा जे सॉल्व करके आ चुका हूँ, तो i कॉमा जे ही जे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट? मेमोराइजेशन में। तो इधर हमारा काम बन जाएगा n कॉमा m में ही बन जाएगा। तो आपको पता ही है, तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं फटाक से। अब हमें ये तो पता लग चुका है कि अगर 2 वेरिएबल है, तो हमें 2 लेना है हमें, तो n 2D मैट्रिक्स लेना है n कॉमा m। और एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, इंट n को मैं बोल देता हूँ ग्रिड डॉट लेंथ, इंट m ग्रिड 0 डॉट लेंथ। ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये n कॉमा m आप इधर भी पास कर सकते हो, कि ताकि आपको ग्रिड डॉट लेंथ इतना बड़ा, ग्रिड 0 डॉट लेंथ इतना बड़ा ना लिखना पड़े। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल पास नहीं करते हैं। जब हमारा काम चल सकता है बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल पास किए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा कम से कम एक्स्ट्रा वेरिएबल लें। हमें स्पेस को हमेशा ऑप्टिमाइज़ करके चलना है, जितनी ज़रूरत है हम उतना ही लेके चलेंगे। ठीक है? और हमें पता है सबको सबको मैं क्या करूँगा, सब पूरी ग्रिड को मैं किससे इनिशियलाइज़ करवा लूँगा? -1 से। सबको -1 से इनिशियलाइज़ करवा लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना होता है। देखिए, सबको मैं क्या करूँगा? -1 से इनिशियलाइज़ करवा लूँगा। -1, -1, -1, -1, -1 से। क्यों? क्योंकि हम लोग चेक करते हैं ना, कि ग्रिड ऑफ आई जे में अगर -1 नहीं पड़ा है, इट मीन्स व्हाट? कि हम कभी उसको सॉल्व करके आ चुके हैं, तो डायरेक्ट वहीं से रिटर्न कर दीजिए। तो सबसे क्या करते हैं, ये मैंने करवा लिया सबको -1 से इनिशियलाइज़, एरे कॉमा -1 यहाँ पे पास करूँगा। ये आपको पता होगा, -1 से इनिशियलाइज़ करवाने का एक तरीका है फॉर ईच लूप लगा के। और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूँगा? डीपी।
डीपी पास कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं क्या पास कर दूंगा, एक, इसको कॉपी कर लेते हैं सीधा, यही पास करना है मुझे, डीपी। आपने यहाँ पे भी डीपी पास कर दिया, राइट। और अब देखिए, अब आपको पता है मेमोइजेशन, अगर आपको अपने रिकर्सिव कोड को मेमोइजेशन में कन्वर्ट करना है तो दो स्टेप्स एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। पहला स्टेप क्या, कि कभी आपने डीपी ऑफ आई जे कभी आप सॉल्व करके आ चुके हो क्या? देखो, कभी अगर आप डीपी ऑफ आई जे कभी सॉल्व करके आ चुके हो तो इट मीन्स उसमें -1 नहीं पड़ा होगा, कोई और वैल्यू पड़ी होगी, तो रिटर्न क्या कर दोगे? रिटर्न डीपी ऑफ जे आई जे। अच्छा, ये मैं -1 से फिल क्यों कर पा रहा हूँ? -1 से फिल इसलिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे प्रॉब्लम में बोल रखा है कि हमारे को नॉन नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, और सारे इट मीन सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। अगर कभी हमारे पे -1 हो जाता, कभी हमारे आंसर पे -1 हो जाता, तो मुझे किसी ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता जो ग्रिड में नहीं एग्ज़िस्ट करती। वो कुछ भी हो सकती है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। इसलिए मैं इधर -1 से इनिशियलाइज़ करवा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा -1 कभी आंसर नहीं बनेगा इस केस में, राइट? तो ठीक है जी। अब आपको पता है यहाँ पे भी डीपी पास कर देंगे, और देखिए मैंने यहाँ पे ये करवा लिया। अच्छा देख, ठीक है, ये करवा लिया ना जी, तो अब मैं क्या करूँगा, डीपी ऑफ आई जे पे अपना आंसर स्टोर कर दूँगा, फाइनल आंसर स्टोर कर दूँगा, और यहाँ से रिटर्न क्या कर दूँगा, फाइनल आंसर से भी हमारा काम बन जाएगा, बट मैं ट्राई करूँगा डीपी ऑफ आई जे रिटर्न कर दूँ, ठीक है? अब आप इसको रन करके देखिए, ये कोड चल रहा है आपका? देखिए मैंने सब जगह पास तो कर दिया, हाँ चल रहा है, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करके देखिए, देखिए आपका कोड सबमिट भी हो रहा है, आपका मेमोराइज़ेशन बिल्कुल सबमिट हो रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स हमने सही कंसेप्ट लगाया है। और ओके, तो एक और चीज़ देखते हैं, अब आगे एक और चीज़ देखते हैं हम लोग कि अच्छा देखिए, मेरे को इसकी ज़रूरत है क्या? फाइनल आंसर की बजाय मैं इस ये चीज़ डायरेक्ट इधर लिख दूँ? आपको पता है मैं इसकी फाइनल आंसर की वैल्यू इधर डाल सकता हूँ। मुझे इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और मैं डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू, आपको मैं पहले भी ये गड़बड़ बता चुका हूँ। क्या अब आप ये तो नहीं करेंगे ना, डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू यहाँ पे आप सीधा ये डाल दें, हाँ, और इधर से डीपी ऑफ आई जे हटा दें। आप बोलोगे भाई डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू भी तो डाल सकता हूँ। ये अगर आपने डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू इधर डायरेक्ट डाल दी, कोड तो आपका चलेगा। देखिए, 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 देखिए। अ, रिटर्न क्या कर रहे हैं, ग्रिड ऑफ आई जे मैट डॉट मिनिमम, राइट कॉमा डाउन, यहाँ पे 2 सेमी कॉलम आ गए हैं। देखिए, यहाँ पे कोड तो अभी आपका रन करेगा, जो छोटे-छोटे टेस्ट केस हैं वो रन करेंगे। देखिए, अब लेकिन जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे टीएलई मारेगा आपका। वो इसलिए मार रहा है क्योंकि देखिए मेमोराइज़ करने के लिए हमारा एक स्टेप होता है कि हमें आंसर स्टोर भी करवाना है। आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, देखिए टीएलई मार चुका है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो स्टोर करवा के आप वो पूरा डीपीएफ ये पूरा आप लिखेंगे तो आपका कोड चलेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये आपका कोड चल जाएगा। देखिए बिल्कुल चल रहा है, मेमोराइज़ेशन आपका बिल्कुल चल रहा है। तो अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, देखिए, देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग है। अगर मैं 1, 2, ये देखिए, ये 1, 2 है, इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ मैं। अभी बस जस्ट मैंने आपको अभी बस एक ओवरलैपिंग प्रॉब्लम दिखाई है, आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो और दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लिख देते हो 1, 2, यहाँ पे भी आपके 1, 2 पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1, 2 इनकाउंटर हुआ, इसकी वैल्यू कभी आप सॉल्व कर चुके हैं, इस आई कॉमा जे को कभी आप सॉल्व कर चुके होंगे, तो वो आप स्टोर करवा लेंगे किधर? अपने 2D मैट्रिक्स में, जो भी आपने 2D मैट्रिक्स बनवा रखा है, जितने भी लेंथ का बनाया होगा, ठीक है? 1, 2 एक बार आप सॉल्व कर चुके हो, तो 1, 2 का आंसर आप इधर स्टोर करवा लोगे। जब अगली बार 1, 2 एनकाउंटर होगा, तो आप डायरेक्ट डीपी ऑफ आईजे से ही, बेस केस 3 दैट इज़ डीपी ऑफ आईजे से ही रिटर्न कर दोगे, राइट? कभी भी कॉल होएगी कभी 1, 2 को, तो वो चेक कर लेगा क्या 1, 2 मैं पहले कभी सॉल्व कर चुका हूँ? तो बोलेगा हाँ जी, आप सॉल्व कर चुके हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दोगे। आप ये वाली कॉल्स नहीं लगाओगे, आपको पता है, ये वाली कॉल्स नहीं लगाओगे। एट द एंड जब आप सारे डब्बे सॉल्व कर चुके होगे, जब सारे डब्बे भर चुके होगे, हाँ, बस अगर आपने
वर्स्ट केस में आप बस सारे डब्बे ही तो भरोगे आंसर में, राइट? कॉल्स लगा लगे आप आंसर ही तो भरोगे, वर्स्ट केस में सिर्फ डब्बे। अगर आपका डब्बा फिर कभी भी आपका ओवरलैपिंग सा प्रॉब्लम कभी भी इनकाउंटर होती है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट वहीं से रिटर्न कर जाओगे, यहीं से रिटर्न कर जाओगे जो आपने यहाँ पे बेस केस लिखा है। इफ़ डी पी ऑफ आई जे डज नॉट इक्वल टू -1, तो आप सीधा यहीं से रिटर्न कर जाओगे, राइट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? बताइए। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? तो एट द वर्स्ट केस में आप बस क्या कर रहे हो? ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन का डब्बा ही सॉल्व कर रहे हो, यानी आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है एन क्रॉस एम, यहाँ पे ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेमोराइजेशन की बात कर रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो आपने क्या किया है? पहले तो ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन का आपने एक मैट्रिक्स लिया है, प्लस प्लस मेमोराइजेशन में ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन, ये किसकी? स्टैक कॉल्स। ये जो मैं ट्री डायग्राम में दिखा रहा हूँ एट द एंड स्टैक में फिल हो रहे होंगे। स्टैक कॉल्स लगाने के लिए वर्स्ट केस में एम प्लस एन स्पेस आप यूज़ करोगे, ठीक है? तो ये भी याद रखना है कि आप बस अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछे रिकर्सिव कोड का, तो स्टैक का भी ज़रूर ऐड करें, ठीक है? ये आपका हो गया डीपी टेबल के लिए, जो आपने डीपी टेबल बनाई, प्लस जो स्टैक, ये ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन जो आप स्टैक में आप भरोगे, क्योंकि वर्स्ट केस स्टैक में एम प्लस एन ही फिल होगा। आप ड्राई रन करके देखिएगा, एम प्लस एन ही फिल होगा, ना कि एम क्रॉस एन। तो ठीक है, इस ओवरऑल को बेशक मैं बोल सकता हूँ ये वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन ही हो गया, क्योंकि एम प्लस एन से एम क्रॉस एन बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से एम क्रॉस एन ही हो जाएगा वर्स्ट केस में राउंड फिगर में। बट स्टिल हम हमें अगर ओवरऑल बताना हो तो ऐसे ही बताएंगे कि स्टैक का स्पेस यूज़ हो रहा है और डीपी का स्पेस यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप मुझे रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मुझे बताएंगे कि क्या होने वाली है इस कोड की, सिर्फ प्योर रिकर्जन जो हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने मेमोराइजेशन नहीं लगाया है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, राइट? ठीक है, तो प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है, रिकर्जन मेमोराइजेशन हम देख चुके हैं। अब एक काम करते हैं, टैबुलेशन। लगे हाथ अब हम फटाक से टैबुलेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टैबुलेशन। और आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको कुछ नहीं पता है, बस आपको टेस्ट केस पता है अभी तक फ़िलहाल टैबुलेशन के लिए। तो टैबुलेशन के लिए हम टेस्ट केस लिख लेते हैं। स्टेप्स जो मैंने आपको डीपी ऑन 1D एरेज़ में बताए थे वही होने वाले हैं, उसके अलावा कोई और नहीं होंगे। आपका टेस्ट केस क्या है जी? 131 151 421 131 151 421। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या, ओ सॉरी, अभी हम कर रहे हैं टैबुलेशन। टैबुलेशन अब हमारा ध्यान से समझिएगा। ये सबसे पहले टैबुलेशन में क्या स्टेप होता है? सबसे पहले टैबुलेशन में क्या स्टेप होता है कि आपको स्टोरेज डिफाइन करना है कि आप अपना आंसर किस में स्टोर करेंगे। तो आपको पता है 2 वेरिएबल है यहाँ पे, तो हम अपना आंसर 2D मैट्रिक्स में स्टोर करने वाले हैं। तो मैं आपका 2D मैट्रिक्स बना देता हूँ, ये सेम 2D मैट्रिक्स मैं आपका बना देता हूँ फटाक से। और कितने लेंथ का बनेगा? ये बनेगा n क्रॉस m का ही बनेगा आपका, ठीक है? यहाँ पे मैंने बना दिया 2D मैट्रिक्स। बिल्कुल जी, बना दिया, करेक्ट। ठीक है, अब आप सेकंड स्टेप क्या होता है? आप किसी भी बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हैं? किसी भी बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टेबल का नाम है डीपी, और ये जो है ये ग्रिड है जो आपको दिया हुआ है। ये जो है ये ग्रिड है जो आपको दिया हुआ है जिससे आपको आंसर बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने डीपी बनाया, ठीक है जी, बिल्कुल डीपी बना चुका हूँ। ओके, अब अगला स्टेप क्या होता है? मैं किसी भी डीपी ऑफ आई कॉमा जे पे पता है क्या स्टोर करने वाला हूँ? किसी भी डीपी ऑफ आई कॉमा जे पे क्या स्टोर करने वाला हूँ? या आप बोल सकते हैं किसी भी आई कॉमा जे सेल पे डीपी एरे के मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ?
आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन जाने का कितना मिनिमम पाथ सम होगा, यानी n-1 m-1 जाने का कितना मिनिमम पाथ सम होगा, राइट? आपको समझ में आया? सेकंड स्टेप क्या होता है कि मैं बॉक्स में क्या स्टोर करने वाला हूँ वो डिफाइन करता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 1 मैं बना चुका हूँ टेबुलेशन का। स्टेप 1 व्हाट? कि मैं मेमोरी डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है? अब स्टेप 3, चलिए मैं स्टेप 3 आपको बता देता हूँ। स्टेप 3 हमारा क्या होता है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम किस तरफ है। सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम किस तरफ है? मैं बताता हूँ आपको, सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम इस तरफ है। क्यों इस तरफ है? देखिए वैसे तो देखिए मैं एक एक ऐसे ही बता देता हूँ, रिकर्जन का जो बेस केस होता है, वही टैबुलेशन का सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम की साइड होती है। रिकर्जन का बेस केस क्या है कि कभी आई इक्वल टू हमारा ग्रिड डॉट लेंथ -1 हो जाए, कभी भी जे इक्वल टू हमारा ग्रिड जीरो डॉट लेंथ -1 हो जाए, तो आपको क्या रिटर्न करना है? ग्रिड ऑफ आई जे, राइट? यही तो रिटर्न करना होता है। तो आपको पता है, अगर आप एनालाइज करेंगे ढंग से, जो रिकर्जन का बेस केस होता है, वही टैबुलेशन का क्या होता है? वही टैबुलेशन का क्या होता है? स्मॉलर प्रॉब्लम वाला साइड होता है। तो अगर मेरे को रिकर्जन नहीं पता और मुझे टैबुलेशन आती है, तो अगर ऐसे भी मैं सोचना चाहूँ, तो आप सोचिए कि सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी? अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, तो डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने का मिनिमम सम क्या होगा? जो पड़ा होगा, जो इधर पड़ा होगा वही तो होगा, आपको पता है। तो मैं इधर क्या स्टोर करवा लूँगा? इधर 1 स्टोर करवा लूँगा, राइट? गॉट इट और नॉट? ठीक है जी। ये आपको पता लग गया होगा। ओके, तो ठीक है, आपने 1 स्टोर करवा लिया। स्टेप 3, अब स्टेप 4 हमारा क्या होता है? मैं स्मॉलर प्रॉब्लम से बिगर प्रॉब्लम की डायरेक्शन में ट्रैवर्स करता हूँ और अपना पीस बाय पीस अपना आंसर बना सकता हूँ। तो अब इस बार आप देखिएगा, आप बॉक्स कैसे फिल करेंगे टेबुलेशन में। आपको किधर जाना है? देखिए बिगर प्रॉब्लम सबसे इस तरफ है, ठीक है जी। अब मैं देखिए, अब मैं इस तरफ, मैं इस पे खड़ा हूँ। इधर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? मैं एक बार इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 0 1 2। इस केस के लिए मेरा डेस्टिनेशन क्या है आपको पता है? इस केस के लिए मेरा डेस्टिनेशन क्या है? दैट इज़ 2, 2, ठीक है? और मैं किसी भी आई कॉमा जे पे क्या स्टोर करवा रहा हूँ कि आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन जाने में, यानी n-1 m-1 जाने में कितने मिनिमम सम लगता है। तो मैं इधर क्या स्टोर कर रहा हूँ? ये इंडेक्स क्या है? आई कॉमा जे ये क्या है? 1, 2, 1, 2 से 2, 2 जाने में कितना मिनिमम सम लग रहा होगा, ठीक है? अब आप इसको देखिए, ये देखिए, इसको फिल करके देखिए। आप यहाँ अगर इस वाले डब्बे पे खड़े होते, तो या तो आप इधर जा सकते थे या आप इधर जा सकते थे। क्या आप इधर जाना प्रेफ़र करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे इधर जाना प्रेफ़र, क्योंकि वरना आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड पे पहुँच जाओगे। तो आपके पास क्या एरर आती है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, करेक्ट? तो क्या आप इधर जाना प्रेफ़र करोगे? नहीं, तो आप इधर जाओगे, ठीक है? आप क्या कहाँ खड़े हो? 1, 2 पे खड़े हो। 1, 2 से अगर आप राइट की कॉल लगाते हो, अगर आप राइट की कॉल लगाते हो तो आप पहुँच जाओगे 1, 3 पे, जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो इधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं नीचे वाली कॉल लगाता हूँ, डाउन की कॉल, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? इधर देखिए, ये स्टेप 4 मैं यहाँ पे मिटा दूँ, वरना आप सोचेंगे स्टेप 4 है, ठीक है? अगर आप 1, 2 से अगर डाउन की कॉल लगाते हो, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? 2, 2 तक। 2, 2 से 2, 2 से डेस्टिनेशन जाने का मिनिमम सम क्या है? दैट इज़ 1। तो 1, 2 से 2, 2 तक जाने का मिनिमम सम क्या होगा? जो इधर पड़ा होगा 1 प्लस इसका सम 1, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। समझ में आया आपको बात समझ में आई? 1 + 1 दैट इज़ 2, मतलब इट मीन्स 1, 2 से 2, 2 जाने तक का मिनिमम सम क्या होगा? दैट इज़ 2। अब आप इधर हो, या तो आप इधर जा सकते हो या आप इधर जा सकते हो। तो ठीक है, तो अब क्या आप इधर जाना प्रेफ़र करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो अब इधर क्या स्टोर होगा? ठीक है? अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, जब आप इधर जा सकते हो, तो आप देखिए आप कहाँ पे थे? इसको मैं फिर से मिटाता हूँ, एक बार और एनालाइज़ करवाता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। आप खड़े हो 0, 2 पे। 0, 2 से अगर आप 0, 2 से या तो राइट की कॉल लगा सकते हो, दैट मीन्स 0, 3, जो कि आप प्रेफ़र नहीं करना चाहते, या आप 1, 2 को कॉल कर सकते हो। आपको पता है 1, 2 से 2, 2 तक का मिनिमम सम क्या है? दैट इज़ 2। वो कौन बता रहा है मुझे? ये बता रहा है, ये बॉक्स बता रहा है, ठीक है? और 0, 2 से 1, 2 तक का मिनिमम सम क्या बन जाएगा? जो ग्रिड 0, 2 पे पड़ा है, प्लस 1, 2 से 2, 2 तक का मिनिमम सम क्या है? जैसे देखिए 2 + 1 दैट इज़ 3, इधर ये बन गया। अब मैं ये वाला फ़िल करता हूँ।
देखिए आप इधर से इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो, ठीक है? डीपी एरे मैं हटा रहा हूँ, मिट लिखा हुआ, मैं इधर लिख देता हूँ, ये है डीपी एरे, ये मेरा डीपी एरे है, ठीक है? ओके जी, देखिए बिल्कुल सोच के देखिए, या आप इधर जा सकते हो या आप इधर जा सकते हो, करेक्ट? मैं सही बोल रहा हूँ ना, इधर जा सकते हो। क्या आप इधर जाना प्रेफ़र करोगे? नहीं करोगे, आप इधर जाना प्रेफ़र करोगे। तो अब देखिए, आपका इधर क्या बन जाएगा 2 + 1 दैट इज़ 3 क्यों? क्यों? कि आप इधर से इधर जाते हो, डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने में आपको 1 सम लगता है। तो 2 को क्रॉस करके जाओगे तो 2 + 1 दैट इज़ 3 होगा ना। इट मीन्स इधर पता है क्या स्टोर हुआ है? 2, 1 से 2, 2 तक जाने का मिनिमम सम क्या है? दैट इज़ 3 एग्ज़ैक्टली जो हमें दिख भी रहा है। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। मेबी अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलोगे कि भैया मैं ये वाला बॉक्स भर क्यों रहा हूँ? पहले तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों भर रहा हूँ। अब आप देखिए, अब आप इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो, राइट? क्या इधर जाना प्रेफ़र करोगे आप? नहीं करोगे, बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करोगे। आप किधर जाना प्रेफ़र करोगे बताइए? इधर जाना प्रेफ़र करोगे, तो इधर क्या स्टोर हो जाएगा? 4 + 3 दैट इज़ 7 करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल करेक्ट। अब आप यहाँ से फ़िल करना स्टार्ट करिए। अब यहाँ से जा सकते हो इधर और यहाँ से जा सकते हो आप इधर, राइट? आपको बोल रखा है ना, या तो आप राइट जा सकते हो किसी भी बॉक्स से या किसी भी बॉक्स से डाउन जा सकते हो। अगर आप डाउन जाते हो अगर आप डाउन जाते हो तो डाउन से डेस्टिनेशन जाने का मिनिमम सम लगता है 3, लेकिन अगर आप राइट जाते हो तो वहाँ से मिनिमम सम लगता है 2। तो आप कौन-सा पाथ चूज़ करोगे? आप इन दोनों में से कौन-सा पाथ चूज़ करोगे? इन दोनों में से कौन-सा पाथ चूज़ करोगे? जहाँ से मिनिमम सम कम लग रहा है। तो 3, 2 का मिनिमम क्या? दैट इज़ 2। 2 प्लस जो ग्रिड ऑफ आई जे पे पड़ा है दैट इज़ 7 राइट? मेरी बात आपको समझ में आई? फिर से बोलता हूँ। देखिए, थोड़ा-सा कचरा हटाता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा-सा साफ़ हो चुका है। फ़ोकस बना के रखिएगा आप। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, फिर से बोलता हूँ कि आप इस वाले बॉक्स को फ़िल कर रहे थे। इस वाले बॉक्स को फ़िल कर रहे थे। या तो आप इधर जा सकते थे यहाँ से या आप इधर जा सकते थे। अगर आप ये वाला पाथ चूज़ करते, तो ये आपको बॉक्स बता रहा है कि यार आपको ना पता है क्या लग रहा है? आपको 3 सम लग रहा है यहाँ से डेस्टिनेशन जाने में, और यहाँ से डेस्टिनेशन जाने में आपको 2 सम लग रहा है, और आपको मिनिमम सम बनाना है। आपको मिनिमम सम बनाना है। तो ग्रिड ऑफ आई जे 5 + 3 दैट इज़ 8, 5 + 2 दैट इज़ 7। इस बॉक्स से यहाँ पे आप क्या स्टोर कर रहे थे? 1, 1 से 2, 2 तक जाने का मिनिमम सम, ये स्टोर कर रहे थे आप। 1, 1 से 2, 2 जाने तक का मिनिमम सम आप ये स्टोर कर रहे थे ना, बताइए मेरे को? हाँ जी, बिल्कुल आप ये स्टोर कर रहे थे। तो क्या 5 + 3 8 स्टोर करेंगे कि 5 + 2 7 स्टोर करेंगे? आप करेंगे स्टोर 7 क्यों? क्योंकि आप यहाँ से इधर जा सकते थे, इस वाले बॉक्स से इधर जा सकते थे। ये वाला बॉक्स रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपका मिनिमम सम कितना बनता है 3। यहाँ से ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है 2। तो आप कहाँ जाना प्रेफ़र करोगे? यहाँ जाना प्रेफ़र करोगे। सिमिलरली इधर, इधर देखिए इन दोनों का मिनिमम, जब आप ये बॉक्स फ़िल कर रहे होंगे, तो आप इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप किधर जाना प्रेफ़र करोगे? जहाँ पे मिनिमम सम बन रहा है 3, क्योंकि आपको मिनिमम भरना है। तो 3, तो 7, 3 का मिनिमम दैट इज़ 3, 3 + 3 दैट इज़ 6। अब आप जब ये बॉक्स फ़िल कर रहे होगे, या तो आप इधर जा सकते थे या इधर जा सकते थे। अब यहाँ से आप कहीं से पे भी जाइए तो आपको 7 सम ही बनने वाला है। या आप ये वाला पाथ चूज़ करिए, आप ये वाला पाथ चूज़ करिए, तो आपको 7 ही बनेगा। इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा? 7, 7 + 1 दैट इज़ 8। बट इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा? 6, 6 + 1 दैट इज़ 7। मेबी आपको समझ में आया होगा। एक बारी इस वाले टेस्ट केस का, ये फर्स्ट टेस्ट केस है ना, इसका आंसर देखिए 7 है क्या? देखिए बिल्कुल, बिल्कुल 7 है। बिल्कुल ही 7 है, तो हमने बिल्कुल सही सही फ़िल किया बॉक्स। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को इसका काम नहीं है, ठीक है? और मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखिए आपको पता है, देखिए टेबुलेशन में ये बॉक्स तो एन क्रॉस एम का ही बनने वाला है, राइट? आपको ये बात तो पता ही है ना कि टेबुलेशन में आपका जो बॉक्स है वो एन क्रॉस एम का ही बनने वाला है, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, अब कोड लिखना हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एन लिख लिया ग्रिड डॉट लेंथ, एम लिख लिया ग्रिड ज़ीरो डॉट लेंथ, और डीपी एरे बना लिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, डीपी के जो बेस केस था, मैंने सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम को फिल कर लिया था, यानी डीपी n-1 n-1 में मैंने क्या फिल कर लिया था? ग्रिड ऑफ n-1 m-1 ये फिल कर लिया था, राइट? बताइए बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा था, अब मैंने सबसे पहले कौन सा रो फिल किया था? ये वाला रो फिल किया था, ये वाला रो।
ये वाला रो मैंने इसलिए फिल किया था कि जब मैं डायरेक्ट कॉल लगाऊंगा तो मैं बाहर ना पहुंच जाऊं, तो बाहर से बचने के लिए पहले मैंने ये वाला रो फिल किया। तो अब आप सोच के देखिए, फिर से करते हैं थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखिएगा आप। जब मैं ये वाला रो फिल कर रहा हूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या स्टोर करवा लिया था, यहाँ पे वन, यहाँ पे मैंने वन स्टोर करवा लिया। और जब मैं ये वाला रो फिल कर रहा हूँ तो मैंने बोला था आपको यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, तो बट आप ये वाला पाथ तो चूज़ करोगे नहीं। तो आप यहाँ पे क्या फिल करते हो, जो ग्रिड ऑफ आई जे पे जो पड़ा हुआ है प्लस जो नीचे पड़ा हुआ है दैट इज़ टू। फिर अगर आप ये वाला बॉक्स फिल कर रहे होगे तो आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। तो अब इधर कौन सा फिल करोगे, इधर जो इधर पड़ा हुआ है दैट इज़ वन, टू, और फिर प्लस इधर जा सकते टू प्लस वन दैट इज़ थ्री। जब आप ये वाला फिल करोगे तो आप इधर जा सकते थे इधर, और आप इधर जाना प्रीफर नहीं करोगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, जो इस बॉक्स पे पड़ा हुआ है दैट इज़ टू प्लस वन दैट इज़ थ्री। यही तो कर रहे थे। तो ऐसे सबसे पहले मैं ये वाला रो कॉलम भर रहा हूँ, ये वाला रो कॉलम भर रहा हूँ। तो मैंने भर दिया है फॉर इंट रो इज इक्वल टू व्हाट, एन माइनस टू, रो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी मैं ये सबसे नीचे वाला बॉक्स भर रहा हूँ, जो यानी मैं अभी ये जो रो वाला जो फिल कर रहा हूँ, मैं ये वाला फिल कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये वाला फिल कर रहा हूँ। ठीक है, रो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रो माइनस माइनस आपको पता है ये लिखेंगे, और डी पी ऑफ रो एम माइनस वन पे क्या डाल देंगे हम लोग, क्योंकि हम डी पी एरे फिल कर रहे थे ना, उस पर क्या डाल देंगे, जो ग्रिड ऑफ रो, जो ग्रिड ऑफ रो आपका पड़ा हुआ है, और एम माइनस वन पे जो आपका पड़ा हुआ है प्लस 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 जो राइट साइड में जो आपका पड़ा हुआ है दैट इज डीपी ऑफ रो प्लस वन, उसका यूज करते हैं ना, डीपी ऑफ रो प्लस वन एम माइनस वन, राइट। ये हो गया आपका, जी आपने नीचे वाला रो भर लिया, सबसे एंड वाला रो भर लिया। अब आप भरेंगे सबसे एंड वाला कॉलम, एंड वाला कॉलम भरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉल, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉल, और डीपी ऑफ रो क्या आप अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, रो की जगह यहाँ पे आएगा एन माइनस वन, यहाँ पे आपका क्या आएगा कॉल, यहाँ पे आपका क्या आएगा बताइए, यहाँ पे अगेन अगेन एन माइनस वन, यहाँ पे आपको पता है कॉल, और डी पी ऑफ यहाँ पे क्या भरेंगे, डी पी ऑफ अगेन यहाँ पे एन माइनस वन प्लस यहाँ पे आपका आएगा कॉल प्लस वन। क्योंकि आप देखिए आप किसका यूज़ कर रहे थे आंसर बनाने के लिए, अभी आप भर रहे हो, अभी आप भर रहे हो ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट तो भर रहे हो, सॉरी, अभी आप भर रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भर रहे हो आपने, ये वाला पार्ट भर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ये वाला पार्ट फिल कर रहे हो तो आप देखिए क्या करते हो, जो यहाँ पे ग्रिड ऑफ आई जे पे जो पड़ा हुआ है, यानी देखिए ये कौन सा है, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑफ, बताइए, ग्रिड ऑफ एन माइनस वन कॉमा कॉल पे जो पड़ा हुआ है, प्लस जो आगे वाले डीपी पे जो पड़ा हुआ है, डीपी ऑफ एन माइनस वन कॉल प्लस वन पे जो पड़ा हुआ है, उसका ही तो यूज़ कर रहे हो भरने के लिए। तो ठीक है जी, आपने ये भर दिया। अब हमारा बाकी जो बचे हुए हैं वो भरना फिल करेंगे, राइट। तो फॉर इंट आई इक्वल टू एन माइनस टू, आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, आई माइनस माइनस, फॉर इंट जे इक्वल टू एम माइनस टू, जे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, जे माइनस माइनस। ठीक है जी, अब आप डी पी ऑफ आई जे पे क्या भरते हैं बताइए, डी पी ऑफ आई जे पे आप अब आप क्या भर देंगे, डी पी ऑफ आई जे पे भर देंगे आप ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे पे जो भी पड़ा हुआ है प्लस मैट डॉट मिनिमम ऑफ जे। आप ये वाला कौन से एरियाज भर रहे हैं, ये मैं बताता हूँ आपको कौन सा एरिया भर रहे हैं, मैं पहले लिख देता हूँ, डी पी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे, आई प्लस वन कॉमा जे, कॉमा डी पी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन। आपका फाइनल आंसर कहाँ पड़ा होगा, आपका फाइनल आंसर पड़ा होगा डी पी ऑफ जीरो कॉमा जीरो पे। आप रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ से, आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे डी पी कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये आपने रिटर्न कर दिया, राइट। और अब इसको रन करके देखिए, देखिए बिल्कुल सबमिट हो रहा है, ओ सॉरी,
कंपाइल एंड रन हो रहा है। अब इसको आप सबमिट करके देखिए, अब ये सबमिट भी होगा ज़रूर। देखिए बिल्कुल सबमिट हो रहा है, यानी हमारा टेबुलेशन का कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो आपको पता है वर्स्ट केस में आपका लूप कितनी बार चल रहा होगा? ये वाला लूप n बार चल रहा होगा, ये वाला m बार चल रहा होगा, तो यानी n क्रॉस m। और ये वाला देखिए, ये वाला देखिए। अगर वैसे तो देखिए टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं हम लोग, इस पे आ जाते हैं, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो देखिए, 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 देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला लूप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है आपको पता है? अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ये वाला लूप कितनी बार रन हो रहा है? ऑर्डर ऑफ n बार। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n बार रन हो रहा होगा। देखिए ये वाला आइटरेशन कितनी बार रन हो रही होगी? वर्स्ट केस में n बार रन हो रही होगी। ये वाली आइटरेशन कितनी बार रन हो रही होगी? ये वर्स्ट केस में m बार रन हो रही होगी। बट ये वाली आइटरेशन कितनी बार रन हो रही होगी? फॉर ईच आई, फॉर ईच आई ये m बार रन हो रहा होगा। फॉर ईच आई j जो है m बार रन हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? देखिए टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई आपकी ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ m प्लस ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m। बट इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लीनियर टाइम है, तो जो सबसे बड़ी टाइम होती है वो हम ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m ये होगी आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो बस इधर आपने रिकर्जन स्टैक यूज़ नहीं किया है, लेकिन बस n क्रॉस m का डीपी एरे यूज़ किया है, राइट? तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m। सिंपल। अच्छा देखिए, ये वाला कोड मेरे को थोड़ा-सा समझाना था कि ये मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये कौन से वाले भर रहा हूँ। देखिए, 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 यहाँ पे देखिए अब आप, ये वो वाले बॉक्स हैं, ये वाले बॉक्सेस भर रहा हूँ। अगर आपने मेरा ड्राई रन पीछे देखा होगा, सॉरी जब मैं बॉक्सेस फिल कर रहा था, अगर आपने वो वाला पार्ट देखा होगा, तो आप यहाँ पे पाएँगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। या आप लिख लीजिएगा पॉज़ करके। तो यहाँ पे आप पाएँगे क्या? अरे! ठीक है, ये वाला जब ये देखिए, ये वाला तो मैंने भर लिया था, ये वाला कैसे ही भर लिया, ये वाला तो मैंने शुरू में ही भर लिया कि ग्रिड एन माइनस वन डीपी ऑफ एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन पे क्या आएगा? जो ग्रिड ऑफ एन माइनस वन एम माइनस वन पे आएगा। फिर मैंने एक लूप लगाया, फिर मैंने ये वाला पार्ट भर लिया। फिर मैंने एक लूप लगाया, फिर मैंने ये वाला पार्ट भर लिया। अब जो थर्ड लूप था, जिसमें ये वाला लूप जो थर्ड लूप था, जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये वाले लूप की बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा वाला है? देखिए, जब मैं जब मैं ये वाले बॉक्सेस भर रहा हूँगा, जब मैं इस वाले बॉक्स को भर रहा हूँगा, तो ग्रिड ऑफ आई जे पे जो पड़ा हुआ है, प्लस मैं कौन सा यूज़ करता हूँ जो इन दोनों में मिनिमम होता है। मिनिमम ये वाला कौन सा है? ये देखिए, ये है डी पी ऑफ आई कोमा जे प्लस वन। और ये आपको इसका कंसेप्ट अगर आपको देखना है तो मैंने पीछे बताया अभी, तो वो देखिए ज़रूर। तो ये आई प्लस वन कॉमा जे है, तो इन दोनों में जो मिनिमम पड़ा होता है प्लस ग्रिड ऑफ आई जे। देखिए मैंने यही लिखा है, ग्रिड ऑफ आई जे प्लस मैट डॉट मिनिमम डी पी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे डी पी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन। तो पीस बाय पीस हमने अपना आंसर बना लिया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इन डेप्थ हमने देखा कि रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन हम लोग कैसे डील करेंगे इन ग्रिड्स, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।